अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोरफ़ोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस से पढ़ लें, जो है ना आपको इसका टाइप्स पता होनी चाहिए और जो है ना उसकी फेट पता होनी चाहिए और उसकी क्लिनिकल फीचर्स। तो वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, आर्टीरियल या कार्डियक थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। मेनली जो है ना ये 3 तरह के थ्रोम्बोसिस होते हैं, ठीक है। तो जो वेनस थ्रोम्बोसिस होता है इसको फ्लीबो थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। सुपरफिशियल वेन्स में भी बनता है, डीप वेन्स में भी बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोअर एक्सट्रीमिटी लेग में बनता है, ठीक है। सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस होते हैं, ये पेनफुल होते हैं, लोकलाइज कंजेशन होती है वहाँ पे ब्लड की, और जो है ना कंजेस्टेड ब्लड होता है, वेसल्स कंजेस्टेड होती हैं और जो स्वेलिंग होती है क्योंकि ब्लड फ्लो जो है ना आगे मूव नहीं कर रहा, इम्पेयर्ड आउट फ्लो है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे जो है ना वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं, वेरिकोज अल्सर्स बन जाते हैं इन्फेक्शन डेवलप होने की वजह से। और जो है ना ये सुपरफिशियल ये थ्रोम्बोसिस एम्बोलाइज नहीं करते, रेयरली ऐसा होता है कि एम्बोलाइज कर जाए। जबकि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जो है ना लार्ज वेन्स में बनते हैं, एट और अबव द नी जॉइंट बनते हैं, ठीक है। और ये में इमोबलाइज करते हैं, ये जो है ना एम्बोलिज्म कॉज कराते हैं और जो है ना ये ज़्यादा सीवियर होते हैं। लेकिन जो है ना ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जब तक जो है ना लंग में जाके जो है ना एम्बोलाइज नहीं करते तो ये हमें सिम्टम जो है ना इसकी पता नहीं चलती। और जो है ना डीवीटी के कॉजेज हमें पता है कि स्ट्रेसेस होगी, हाइपरकोagulability होगी। डीवीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है कि जो हार्ट फेलियर होता है, या फिर जो है ना बेड रिडन पेशेंट्स या इमोबलाइज्ड पेशेंट्स में इसके लिए ट्रॉमा सर्जरी बंद जैसे पीछे हमने पढ़ा था, वही जो है ना इसके कॉजेज आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इन सारे रीजन में जो है ना प्रोकोगुलेंट ज़्यादा रिलीज होंगे, एंटीकोगुलेंट्स की सेंसेस कम हो जाएगी, जैसे टीपीए है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वगैरह, ये पहले बता चुकी हूँ मैं। इसके बाद जो है ना प्रेगनेंसी में जो है ना डायजेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है ना उसमें जो है ना एम्बुलाई बन जाता है और उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है ना इसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे एमनोडिक फ्लूइड एम्बुलाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना ये इसमें कॉजेज़ क्या हैं कि जो है ना या तो ऐसा हो सकता है कि जो है ना जब डिलीवरी हो रही है बच्चे की तब जो है ना एमनोटिक फ्लूइड मदर में जो है ना उसमें इन्फ्यूज़ हो जाता है, या फिर जो है ना इलाजिंग फीटस के या यूट्रस की वजह से लेग्स पे जो है ना ज़्यादा दबाव पड़ता है, ठीक है। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पोस्टमार्टम पीरियड में भी जो है ना ऐसा होता है कि जो है ना हाइपरकोएगुलेबिलिटी जो है ना बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह ट्यूमर जो है ना ट्यूमर एसोसिएटेड प्रोकोगुलेंट रिलीज को ट्यूमर वगैरह की वजह से प्रोकोगुलेंट्स जो है ना ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। इस पर भी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा। इसको हम माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस कहते हैं, जो कि डिसेमिनेटेड कैंसर वगैरह में होता है, ठीक है। इसके बाद आर्टीरियल कार्डिक थ्रोम्बोसिस है। आर्टीरियल जो है ना मैंने पहले बताया हुआ कि जो है ना एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, ठीक है। और जो है ना इसमें क्योंकि एथरोस्क्लेरोसिस में जो है ना एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है और एंडोथेलियम इंजरी हो गई होती है, ये दोनों कॉजेज जो है ना आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्डियक थ्रोम्बोसिस में जैसे हमने पीछे पढ़ा था टर्बुलेंट के कॉजेज में हमने पढ़ा था कि एमआई हो गया, या फिर जो है ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई है, ठीक है, या फिर जो है ना डायलेशन वगैरह की स्ट्रेस हो गया, तो इसमें भी यही कॉजेज आएंगे। जो कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बोई बनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो है ना या मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन कम होती है, या एंडोकार्डियम की इंजरी जो है ना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और फिब्रिलेशन की वजह से स्ट्रेसेस होता है डायलेशन की वजह से। और जो ये एम्बुलाई है ये जो है ना मतलब इतना ज़्यादा सवेयर तो नहीं है जैसे वेनस से, लेकिन जो है ना ये एम्बोलाइज करते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली तो हर टिश्यू को हर जगह ही जा सकते हैं। जो वेनस का हमने पढ़ा था, वेनस जो है ना हमारे लंग्स में जाते हैं मोस्टली, तो ये हर टिश्यू में ही जा सकते हैं, लेकिन किडनी ब्रेन स्प्लीन वगैरह जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके टारगेट्स हैं। इसके बाद जो है ना फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बस तो उस थ्रोम्बस जो बना था ना उसका फेट क्या होगा, पहले उसका ये है कि उसमें स्टेप ये जिससे गुजरेगा फेज़ या उसका प्रोसेस में प्रोपगेशन होगी। प्रोपगेशन का मतलब ये एडिशनल प्लेटलेट्स फिब्रिन एक्युमुलेट करेगा और बड़ा हो जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरे है एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन मतलब वो जो उसका छोटा सा पार्ट डिसलॉज होकर जो है ना वेसल में घूमे फिरेगा, ठीक है, एम्बोलाइज हो जाएगा, किसी और जो है ना टिश्यू में जाकर इन्फॉक्शन वगैरह कराएगा। डिसोल्यूशन ये है कि अगर जो है ना थ्रोम्बस न्यूली बना है तो क्या है कि जो है ना फिब्रिन की जो है ना पॉलीमराइजेशन नहीं हुई होती, इस वजह से जो है ना कम्प्लीट उसकी डिसोल्यूशन हो सकती है, वो जो है ना वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो है उसका टाइम गुजर जाए, क्रॉनिक बन जाए, ओल्ड थ्रोम्बॉय बन जाए, तब जो है उसकी कम्प्लीट डिसोल्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि फिब्रिन की पॉलीमराइजेशन होती है। और जो जब पॉलीमराइज हो जाती है फिब्रिन तो उसको प्लाज्मा जो है ना प्रोटोलाइज नहीं कर सकता। इसी वजह से जो है ना जो क्रॉनिक थ्रोम्बॉय बनते हैं ना उसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दें तो जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। इसलिए वजह से हमें जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विद इन फ्यू आवर्स ऑफ द थ्रोम्बोस फॉर्मेशन में देना होता है। ऑर्गेनाइजेशन रिकैनलाइजेशन में ये है कि जो ना जो ओल्ड थ्रोम्बो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं अपने फिब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल एंडोथेलियल सेल्स की अकोमुलेशन की वजह से, ठीक है। और
फिर इनकी रिकैनलाइजेशन होती है, इनमें एक कैनाल सी बन जाती है और फिर ये ऐसा लगता है कि वस्कुलराइज्ड मैस है कनेक्टिव टिश्यू का, और फिर ये जो है वेसल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जो वेसल रीमॉडल या न्यू वेसल बन रही होती है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो इसका सेंटर है ना थ्रोम्बस का, उसमें डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है और ल्यूकोसाइट्स की वजह से। और जो है ना अगर वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो तो फिर माइकोटिक एन्यूरिज्म हो जाता है, लाइक जो है ना वेसल जो है ना उसमें वीक हो जाते हैं माइकोटिक एन्यूरिज्म में। क्लिनिकल फीचर्स जो है ना डिपेंड करते हैं साइट ऑफ थ्रोम्बोसिस के। साइट ऑफ थ्रोम्बोसिस कौन सी है, जैसे वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह है जो है ना, कि अगर ये जो है ना ये हार्ट से बहुत दूर बनते हैं, लाइक लेग्स में बनते हैं, लेकिन जो है ना ये लंग में एम्बोलाइज हो जाते हैं और डेथ कॉज कर देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनके जो है ना ये वर्स इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और जबकि जो हार्ट और आर्टीरियल या फिर जो है ना कार्डियक पड़े थे ना, वो कहाँ पे वो करते हैं, मोबिलाइज करते हैं हमारे उनको, हमारी कोरोनरी वेसल्स हो गई हैं, सेरिब्रल वेसल्स वगैरह, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है ना इसकी मॉर्फोलॉजी है, तो मॉर्फोलॉजी में ना डिफरेंस याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टीरियल और वेनस थ्रोम्बोसिस का। तो आर्टीरियल जो है ये कार्डिक थ्रोम्बोसिस, जैसे मैंने बताया कि जो है ना ये एथ्रोस्क्लेरोसिस के वहाँ पे जो है ना वो होगा जहाँ पे एंडोथेलियम इंजरी होगी या फिर टर्बुलेंस जो है ना होगी, टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो, वहाँ पे आर्टीरियल या कार्डिक थ्रोम्बाई डेवलप होंगे। जो ये वाले हैं वेनस थ्रोम्बाई वो स्टेसिस में बनते हैं, ठीक है, जब ब्लड जो है ना स्टेसिस होती है, पूलिंग हुई हुई होती है, ठीक है। और जो आर्टीरियल थ्रोम्बाई है वो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जो है ना अपने ग्रो करते हैं, लाइक अपनी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अपोजिट जो है ना इनका वो होता है, प्रोपगेशन होती है। जबकि जो वेनस थ्रोम्बाई हैं वो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन में जो है ना एक्सटेंड करते हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हैं वो प्लेटलेट्स में रिच होते हैं, प्लेटलेट रिच होते हैं, इसमें जो है ना ज़्यादा प्लेटलेट्स होते हैं, बाकी कोगुलेशन फैक्टर नहीं होते। इस वजह से कोरोनरी डिजीज़ वगैरह हो गई, जो कोरोनरी स्पाज़्म वगैरह में हम जो है ना एस्पिरिन देते हैं या फिर जो है ना प्लेटलेट इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थ्रोम्बाई में होता ही सारा प्लेटलेट्स का होता है। इसके अलावा वास्कुलाइटिस और ट्रॉमा में भी जो है ना हमें आर्टीरियल थ्रोम्बाई देखने को मिलते हैं। जबकि वेनस थ्रोम्बाई की बात करें तो मैंने बताया कि जो है ना ये जो है मोस्टली उसकी वजह से स्टेसिस ऑफ द ब्लड की वजह से होते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो है ना हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी लेग्स वगैरह में जो है ना बन रहे होते हैं, लेकिन जो है ना अपर एक्सट्रीमिटीज़ में भी बन सकते हैं, ओवेरियन और यूरेट्रल पेरीयूटेराइन वेन्स में भी बन सकते हैं, ठीक है। और ड्यूरल साइनसेस में, पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन्स में भी हो सकते हैं। इसके बाद जो है ना ये एक मैं आगे पोस्टमार्टम क्लॉट्स और जो है ना उसका डिफरेंस है, बल्कि इससे पहले जो है म्यूरल थ्रोम्बोई बताया, जैसे मैंने पहले बताया कि हार्ट चैम्बर्स में या एओर्टिक ल्यूमेन में जो बन रहे होते हैं उनको हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बोई, ठीक है। इसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया या एम आई कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या फिर जो है ना एम आई एरिथमिया वगैरह हो गया, या फिर एंडोमायोकार्डियल इंजरी मायोकार्डाइटिस वगैरह में, ठीक है। जबकि जो अल्सरेटेड एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स हैं और एन्यूरिज्मल डायलेशन है उसमें एओर्टिक थ्रोम्बोसिस बनते हैं, तो ये भी पहले बताया जा चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है ना पोस्टमार्टम एंटीमार्टम के दरमियान डिफरेंस है, क्लॉट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन फॉरेंसिक में भी पूछा जाता है। तो जो पोस्टमार्टम क्लॉट्स होते हैं वो जेलेटिनस होते हैं और जो है ना ऐसे नज़र आते हैं कि जो है ना उनका जो लोअर पोर्शन होता है वो डार्क रेड होता है और उनका अपर पोर्शन येलो चिकन फैट उनका होता है, डिपेंडेंट पोर्शन रेड रेड से नज़र आता है, ऊपर वाला फैटी नज़र आता है, ठीक है। और ये किसी वेसल वॉल के साथ अटैच नहीं होते, जबकि एंटीमॉर्टम जो होते हैं ना वो वेसल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये है कि जो है ना इनमें ग्रे स्ट्रैंड्स होते हैं डिपॉजिटेड फिब्रिन के, इनमें लाइंस ऑफ जो है ना जैन जो है ना ये हमें सिर्फ ना एंटीमॉर्टम क्लॉट्स में देखने को मिलती है, लाइक जो ब्लड फ्लो कर रहा हो उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। पोस्टमार्टम जो है ना उसमें नहीं वो हमें मिलती। लाइंस ऑफ जैन क्या होती है कि हमें जो है ना ग्रॉस पिक्चर भी हमें ग्रॉसली भी नज़र आती है और माइक्रोस्कोपी में नज़र आती है कि जो है ना डार्क रेड प्लेटलेट्स, सॉरी पेल प्लेटलेट्स के जो है ना लेयर नज़र आती है। फिर उसके बाद जो है ना डार्क रेड की जो है ना डार्क रेड सेल्स की जो है ना लेयर नज़र आती है, तो इससे अल्टरनेटिंग पेल लेयर नज़र आती है प्लेटलेट और फिब्रिन की, और उसके बाद जो है ना डार्क रेड आरबीसीज की जो है ना लेयर नज़र आती है। इसके बाद वेजिटेशंस बताए में कि जो ना हार्ट वेल्व्स के ऊपर जो है ना वेजिटेशंस हैं, जबकि म्यूरल में क्या पड़ा था, हार्ट चैम्बर्स या एओर्टा के ल्यूमेन में जो बन रहे थे उनको हम कह रहे थे म्यूरल, तो वेजिटेशंस हो गई। इसके अलावा जो है ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमें पता है पड़ा कि जो है ना बैक्टीरियल फंगल ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन की वजह से वेल्व्स का डैमेज हो जाता है और इसको जो है ना वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाती है, इसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा स्टीराइल वेजिटेशंस भी बन सकती हैं, उनको हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा जो है ना लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस होती है जो कि सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस में मिलती है हमें।